आपका सवाल महिलाओं को वर्तमान परिस्थितियों को लेकर जो है, मैं उसकी यहाँ से आपका उदाहरण देता हूँ। अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने तात्कालिक परिस्थितियों के समय में ये कविता लिखी थी। और जब कोई राष्ट्रकवि इस प्रकार की बात करता है तो वो उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से कविताएं लिखता है। लेकिन 2014 के बाद से, जब से देश के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, वर्तमान परिस्थितियां बदल चुकी हैं। वर्तमान परिस्थितियों में इस देश की महिलाएं वो घरों में कैद नहीं है। आज वो अबला जैसी स्थिति नहीं है। आज उसके आंखों में वो पानी नहीं है। आज उसके चेहरे पर खुशी की लहर है। आज देश की राष्ट्रपति जैसे पद पर एक पिछड़े हुए आदिवासी क्षेत्र की महिला स्थापित हो चुकी है। आज व्यावसायिक क्षेत्र के अंदर इस देश की महिलाओं ने विश्व के अंदर जो भारत की अर्थव्यवस्था में भूमिका निभाई है, वो किसी से छुपा नहीं है। आज इस देश की बेटियां सेना के अंदर सीमा पर खड़े होकर दुश्मनों से लोहा लेने वाली महिलाएं हो चुकी हैं। आज इस देश की महिलाएं लड़ाकू विमान चला रही हैं। आज इस देश की महिलाएं राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में भी जिस प्रकार की भूमिका में अपनी अग्रणी की भूमिका निभा रही हैं, वो इस नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद हुआ है। आज जिन क्षेत्रों में महिलाएं निकलते हुए डरती थी, जिन क्षेत्रों के अंदर घरों के अंदर बच्चियां होती नहीं थी, भ्रूण हत्याएं होती थी, आज वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी जब योजनाएं लाई गई तो वो सारी चीजें खत्म हो गई। आज वो बैलेंस ठीक हो रहा है। आज जब उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री जी के माध्यम से लाई गई तो जो हमारी माताएं जो श्वास की बीमारी से ग्रसित हो जाती थी, वो चीजें आज खत्म हो रही हैं। तो वर्तमान स्थितियां बहुत बेहतर हैं। नरेंद्र मोदी जी की सोच, नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली और सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इस ध्येय के साथ चलने वाली सरकार, मुझे लगता है कि अब ये इस चीज को सोचना पड़ेगा। अब हमारी माँ जिसे कहते हैं, जिसे कभी अबला कहते थे, अब उसके आंचल में दूध भी है, उसके चेहरे पर खुशी भी है और वो जिस प्रकार का जीवन जी रही है, वो इस देश की अग्रणी भूमिका और इस देश की